नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और सबके लिए स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में अच्छे से मनाएं और लोग खुश रहें। मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी हर्षोल्लास से मनाएं और सभी लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम उसमें भी जो है सभी लोग सहयोग करें, सब लोग आगे बढ़ करके उसमें प्रतिभाग करें और 15 दिवस के सभी नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले समस्त जनपद वासियों को राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरुचि विश्वकर्मा है। मैं जनपद में चित्रकूट इकाई में भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ पर वर्तमान में खेत तालाब योजना चल रही है जिसकी बुकिंग पोर्टल पर ओपन है। upaagriculture.gov.in वेबसाइट है। आप इस पे बुकिंग करके लघु तालाब का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर जनपद चित्रकूट के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दौरान हमारी नहरों का संचालन कर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिल्लीमल पंप नहर वर्तमान में चलित है और सभी कृषकों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई पानी की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार सिंचाई करें और पानी का व्यर्थ बहाने से बचें। मैं सिंचाई निर्माण करवी की तरफ से जनपद चित्रकूट के समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अभय टीवी के लिए न्यूज रूम से। यूपी के चित्रकूट में एक मामूली सी बात, खेत में भैंस का चले जाना और नतीजा एक बेगुनाह शख्स की बेरहमी से हत्या। हादसा हुआ था, क्या घटना हुई थी? हमारे परिवार के लोगों ने खेत में भैंस चाहिए थी तो लोग 7 तारीख को झगड़ा किया थोड़ा। किसके खेत में? कौन है परिवार? किसके परिवार में? हनुमान है। हनुमान के खेत में? हनुमान के खेत में चला गया। फिर रामराज जिसका नाम है लड़का का, उसके लड़का के राम। फिर क्या हुआ? खेत में भैंस चली गई थी तो खेत में भैंस चाहिए, झगड़ा हुआ। फिर थोड़ा ऐसे बात किया तो उसके बाद 7 तारीख को धमकी दिया कि तेरे को मार के नहीं देंगे, तो 9 तारीख को मार के नहीं दिया है। जी हां, चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के बंबूरा गांव से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला मऊ थाना क्षेत्र के बंबूरा गांव का है। बीते 10 अगस्त की सुबह सड़क के किनारे 45 वर्षीय रोहित निषाद का क्षत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक इस खूनी खेल की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले, जब रोहित की भैंस उनके ही रिश्तेदार हनुमान के खेत में चली गई थी। इसी खुन्नस में 9 अगस्त की शाम को जब रोहित गांव की किराना दुकान पर गया, तभी वहां मौजूद रामराज और गोरे ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत तो करा दिया। रोहित घर भी लौटा, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही वो फिर बाहर निकला, उसके बाद वो जिंदा वापस नहीं आया। दुकान गए पिताजी? आप दुकान गया था गुटखा लेने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ दुकान में? दुकान में गया फिर उधर फिर चला आया, फिर दोबारा गया तो उसके बाद आया नहीं। आज यानी बुधवार दोपहर 1 बजे पुलिस ने शव का जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों ने सीधे तौर पर हनुमान, राजू, रामराज, गोरे और संजय पर हत्या का संगीन आरोप लगाया है। फिर कहाँ मिली सब मिली है रोड किनारे पे सुबह। दूसरे दिन सुबह मिला है। तो किन लोगों ने मारा है? मारा है हनुमान, राजू, रामराज, गोरे, संजय, मामले में बड़ी ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। काहे के लिए, मतलब क्यों मार डाला गया इनको? सिर्फ खेत में भैंस गई थी। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कौन बताए अभी? 5
4 लोग गिरफ्तार हुए। कौन कौन हुआ है? हनुमान हुआ है, राजू हुआ है, रामदास हुआ है, गौरव हुआ है। बाकी फरार हैं। बाकी फरार। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग जैसे हमारा पिता मरा है उसी तरह उनको भी एक टीका जलना चाहिए। आखिर एक मामूली विवाद में किसी की जान ले लेना कहाँ का इंसाफ है। चित्रकूट से अभय टीवी के लिए धन्यवाद। सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का मेरे रोहित निषाद। उनके पिता का नाम क्या था? रामदास। कौन गांव की घटना है? गंगा। बंबुरा। 9 तारीख को 100 का मिला था। 9 तारीख की कि दूसरे दिन? 10 तारीख का सुबह कार मिला। 10 तारीख को 9 तारीख की घटना है। मम्मी खोजने गई थी तभी मिला। तो 3 दिन बाद पोस्टमार्टम हो रहा, अभी तो क्यों नहीं कराया था आप लोगों ने पोस्टमार्टम? हम लोग बाहर से बहुत दूर से नहीं आ पाए। आज रात में 12 बजे आए। क्या नाम है आपका? विजय नाम है। कौन थे आपके पिताजी? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से अर्जित की गई है, उसमें तमाम कुर्बानियां भी दी गई हैं। उसके बाद फिर हमें अपना संविधान, अपना नियम और अपना अधिकार मिला है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी नागरिकों से अपील भी है, आह्वान भी है कि आज़ादी के मूल्यों को समझें और नियम और कानून का पालन करने के साथ साथ नागरिकों का ये कर्तव्य है कि पर्यावरण को अच्छा रखें। जो स्वास्थ्य है बच्चों का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही अगली पीढ़ी और हम लोग उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आज़ादी का असली मतलब ये है कि हम आने वाला जो कल है उन शिशुओं के लिए अच्छा दें। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसमें ये मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना उनके खेत में यूरिया या डीएपी का यूज करना हो, मानक हो, उसी अनुसार उसका यूज करें, क्योंकि अधिक यूज करने पे उनका कहीं ना कहीं लॉसेस जरूर होता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने मानक के अनुसार ही खेत में कम से कम यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। आप सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारे परिषदीय विद्यालय कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। आपने सभी ने देखा कि बियावल कंपोजिट विद्यालय के एक बच्चे ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सब संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को हम परिषदीय विद्यालयों में भेजेंगे, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को लेकर के भी वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता पे एक नए सिरे से हम लोग देश के लिए नागरिक बना, ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वीकार। मैं जनपद चित्रकूट के सभी वासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि जल की दुरुपयोग एवं जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जल के बिना कुछ संभव नहीं, हमारा जीवन भी संभव नहीं। जल के मूल्य को पहचानिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी बिन न उबरे मोती माने। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, अभय टीवी से आज हम आपको ले चलते हैं चित्रकूट की एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां ग्रामीणों ने विघटन विभाग के सामने अपनी आवाज उठाई है। लेकर आप एसी कार्यालय आए हुए हैं। बाइक को लेकर आए हैं। गाँव हमारा ग्राम मकरी पहरा है। बुनाई से लगभग अभी तक 12 फीट अभी तक यहाँ धान की रोपाई नहीं हो पाई। मुश्किल से 2-4 बीघे। चित्रकूट जनपद के लोढ़वारा फीडर से जुड़ी ये कहानी उस समय की है जब लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति की जर्जरता के खिलाफ अब चिंताओं के साथ विद्युत वितरण खंड कार्यालय का दौरा किया। बिहार अभी तक पूरी खेत में लगी है। एक हफ्ते में 2-3 बार रात में कहीं या दिन में कहीं दे देते हैं, उसके बाद रोज यही कहानी रहती है। कितने दिनों समस्या बनी है? ये समस्या लगातार जुलाई हो गई, आज 12 अगस्त है, लगातार ये 1 महीने 12। कहाँ से, कौन सा फीडर है आपका? ये लोढ़वारा फीडर।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 माह से उनकी विद्युत आपूर्ति सामान्य नहीं है। किसी भी दिन ये सप्लाई सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है, जिसके कारण फसल की सिंचाई में बड़ी तकलीफ हो रही है। कितने बार शिकायत कर चुके, कहाँ पर? हम 3 बार शिकायत कर, समाधान नहीं हुआ। आज क्या मांग लेकर आए? आज मांग लेके आए हैं, साहब आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसानों का आरोप है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उनकी धान की रोपाई का काम प्रभावित होगा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। बीघे की फसल है जो जहाँ धान नहीं लग पाई है, लगभग कितने किसान ऐसे हैं जो पीड़ित हैं? मेरे हिसाब से तो सारे किसान हैं 10-20 बीघे में है, अभी 1-2 बीघे में ज्यादा है सब। आज यहाँ पर कितने लोग आए थे आप? यहाँ पे 25-30 लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये मामला सिर्फ चित्रकूट का नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में किसानों की समस्याओं का द्योतक है।